नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, हर समझदार किसान के मन में ये सवाल जरूर आता है कि कौन कौन सी दवाओं को आपस में मिलाना चाहिए और कौन कौन सी दवाओं को नहीं मिलाना चाहिए। और मेरे कई सब्सक्राइबर और किसान भाई लोग मुझसे ये सवाल लगातार पूछते आए हैं और आज भी पूछ रहे हैं। और ये सवाल इतना बड़ा इसलिए बन गया है दोस्तों क्योंकि आज तक किसी ने भी सरल और आसान तरीके में इसको समझाया नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आसान तरीके में इस सवाल का जवाब दूंगा। सीधे बात पे आते हैं दोस्तों। फफूंदी नाशक को फफूंदी नाशक में और कीटनाशक को कीटनाशक में आपको अपने घर पर नहीं मिलाना है। दवाओं को मिलाने का काम एक काफी जटिल प्रक्रिया होती है और कौन सी दवा कितने प्रतिशत में दूसरी दवा के कितने प्रतिशत के साथ पौधे पर अच्छा काम करेगी, इसको जानने के लिए कंपनियों को सालों लग जाते हैं रिसर्च के लिए और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तब जाके कहीं एक फॉर्मूला पता चलता है कि हाँ भाई 17% इसका और 20% उसका दोनों साथ में अच्छा काम करते हैं। और कोई भी कंपनी मार्केट में कभी भी कोई भी दवा ऐसे अपने मनमर्जी से ना ला सके, इसके लिए भारत सरकार ने 1968 में एक एक्ट बनाया है जिसके तहत सारी कंपनियों को अपना रिकॉर्ड देना पड़ता है और भारत सरकार उसको देखती है, उसके बाद उस चीजों को अप्रूव करती है और तब जाके वो कॉम्बिनेशन मार्केट में आती है। तो ये आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ रजिस्टर्ड दवाओं का और उनके परसेंटेज के साथ दिया हुआ है और सामने उनके कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने सबसे पहले इसको खोजा है। और ये सब मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अक्लमंदों की बातें सुनकर किसी भी दवा को आपस में मिलाने से लाख गुना अच्छा होता है कि किसी कंपनी की वो दवा लेना जिसमें वो पहले से ही दोनों दवाएं मिली हुई हों। तो दोस्तों, कीटनाशक को कीटनाशक में मिलाना बंद करिए, फफूंदी नाशक को फफूंदी नाशक में मिलाना बंद करिए। जो भी कीटनाशक या फफूंदी नाशक साथ में अच्छा काम करते हैं उनको पहले से ही कंपनियां साथ में मिलाकर बनाती आई हैं, बहुत पहले से, और आज भी बना रही हैं। और मार्केट में आपको ढेरों दवाएं इस तरह की देखने को मिल जाएंगे, इसलिए कोशिश करिए कि उन्हीं में से एक दवा लीजिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कौन से कीटनाशक को कौन से फफूंदी नाशक में आपस में मिला सकते हैं और किसको नहीं मिला सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि सिस्टमिक कीटनाशक को सिस्टमिक फफूंदी नाशक में आपस में कभी नहीं मिलाना चाहिए। भले ही वो आपस में मिलाने पर कोई भी रिएक्शन ना करें या घोल ना फटे, सब कुछ सही हो, फिर भी सिस्टमिक कीटनाशक को सिस्टमिक फफूंदी नाशक में नहीं मिलाना चाहिए। और इसका मेन कारण होता है कि पौधा दो सिस्टमिक दवाओं को एक साथ नहीं झेल पाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने डाल के देखा है पौधों पर, कई फसलों पर मैंने ट्राई किया है और ये मैंने पाया है कि दो सिस्टमिक दवा अलग अलग प्रकार की आप पौधे को अगर एक साथ देते हैं तो पौधा उसे नहीं झेल पाता। अब सिस्टमिक दवा होती क्या है? जो दवा पौधे के अंदर जाकर मतलब उसके सिस्टम में जाकर काम करे उसको सिस्टमिक दवा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण समझिए कि मान लीजिए आपने जो दवा डाली है वो सिर्फ पत्ते पर गिरी है लेकिन जो कीड़ा है वो तने को खा रहा है। अब अगर दवा सिस्टमिक है तो वह पौधे के अंदर जाकर पूरा फैल जाएगा और तने को काटने वाला कीड़ा भी मर जाएगा क्योंकि वह दवा पौधे के अंदर जाकर पूरा फैल चुकी है और कीड़ा कहीं भी अगर पौधे को नुकसान पहुंचाता है तो वो कीड़ा मर जाएगा। ये फायदा होता है सिस्टमिक दवा का कॉन्टैक्ट दवाओं के अपेक्षा में। कॉन्टैक्ट दवाएं वो होती हैं जो पौधे पे सिर्फ वहीं पे काम करती हैं जहाँ पे वे गिरती हैं। अगली बात ध्यान से सुनिएगा, आपने दवा के नाम के आगे दो अक्षर जरूर देखे होंगे जैसे WP, SC, EC। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि SE, EW, EO, EC, DC, OD और ME इन दवाओं को आपस में तो कभी कभी मिला सकते हैं लेकिन कोशिश करिए कि इन दवाओं को अकेले ही स्प्रे करिए। मोटी भाषा में समझें तो ये सारी दवाएं तेल में घोली हुई दवाएं होती हैं और बाकी जितनी भी दवाएं आती हैं WG, WP, SG, SP, SC, CES, SL ये सारे जो होते हैं ये पानी वाली दवाएं होती हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इनको पानी में घोलने के लिए बनाया गया रहता है या पहले से ही पानी में घोलकर कुछ दवाएं तरल पदार्थ में आपको देखने को मिलती हैं। तो तेल वालों को कभी भी पानी वालों में आपस में नहीं मिलाना है। इस चीज का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये बहुत ही काम आता है। केवल आपको इन दो अक्षरों को ध्यान से देखना है और आपको पता चल जाएगा कि किसको किसको मिलाना है और किसको किसको नहीं मिलाना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन दवाओं को आपस में आप मिला सकते हैं इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो पौधे पर अच्छा ही काम करेंगी। अब आते हैं इस बात पर कि
दवाओं को आपस में मिलाते कैसे हैं, मिलाने का तरीका कौन सा सही होता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और जानकारियां आपको मिलती रहें। दानेदार जो दवाएं होती हैं और जो पाउडर वाली दवाएं होती हैं, इनको आपको पहले थोड़े थोड़े पानी में, मतलब 100 ml 200 ml पानी में आपको अलग से इसको घोल लेना है, और जो दवा तरल पदार्थ में है उसको अलग रख लेना है। अब आपको टंकी में आधा टंकी पानी भरकर पहले पाउडर वाला घोल, उसके बाद दानेदार वाला घोल, या दानेदार वाला घोल पहले भी ले सकते हैं, पाउडर वाला बाद में, इन दोनों में आगे पीछे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों के बाद ही आपको पानी में घुला हुआ यानी तरल पदार्थ वाला घोल टंकी में डालना है। अब इस टंकी में आपको पहले से ही नोजल रख देना है और मोटर को चालू कर देना है, ताकि एक एक दवा डालने के बाद वो टंकी चलने के कारण पानी में आराम से अपने आप घुलती रहे और आपको किसी डंडे का या किसी चीज का सहारा लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। बस एक दवा से दूसरे दवा के बीच में थोड़ा सा अंतर रखिए, ताकि पहली दवा आराम से घुल गई हो। और कौन सा मिश्रण काम नहीं करेगा ये तो आप घर पर जान सकते हैं, लेकिन कौन सा मिश्रण काम करेगा ये नहीं जान सकते हैं आप घर पे, क्योंकि कौन सा मिश्रण किस तरीके से काम करता है इसके लिए आपको प्रॉपर लैब चाहिए, सेटअप चाहिए, और उस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए जहाँ पे आप ये सब चीज देख सकें, चेक कर सकें। नहीं काम करेगा ये देखने के लिए आपने जो एक टंकी दवा बनाई है, जैसे मैंने पहले बताया है कि किन दवाओं को पहले घोलना है, कुछ दवाओं को बाद में, उसी प्रकार से जब आप घोलकर आधी टंकी दवा बना लीजिए, उसके बाद फिर पूरा पानी भर दीजिए। अब उस पूरे टंकी को अच्छे से जब वो सारा मिल जाए, उसमें से एक बोतल, कोई भी आप आर पार दिखने वाली ट्रांसपेरेंट जो है, जिसमें जैसे प्लास्टिक की बोतल आती है, पेप्सी की 500 ml की, 1 लीटर की, जो भी होती है जिससे आर पार आपको दिखे, वो बोतल आपको लेना है और उसमें वो दवा भर लेनी है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जगह ऊपर खाली छोड़िएगा, क्योंकि गैस वगैरह बन सकती है उस दवा में, तो इसलिए बोतल फटे ना या कोई हादसा ना हो, इसलिए ऊपर में थोड़ा सा जगह उसमें खाली रखिएगा। अब आपको उस बोतल को अच्छे से हिलाना है और हिला के एक किनारे कहीं उसको रख देना है, उससे थोड़ा सा दूर हो जाना है। अगर बोतल फूलती है या गर्म होती है या उसके अंदर जो घोल है वो फट जाता है, या कोई भी इस प्रकार का आपको उसमें बिना घुला हुआ पदार्थ नीचे देखने को मिलता है, या कुछ भी असमानता दिखती है आपको घोल में, तो ये आपको समझ लेना है कि ये घोल नहीं काम करेगा पौधों पर, और उस टंकी में जो आपने दवा बनाई है उसको वापस फेंक दीजिए। और जिस महाशय ने आपको उन दवाओं को मिलाने के लिए कहा था, उनको भी ये बात जरूर बता दीजिएगा कि भाई आप किसी और को ये सजेशन मत दीजिएगा। दोस्तों कभी कभी तुरंत पता चल जाता है, घोल तुरंत फट जाता है कुछ दवा में जो आपस में रिएक्शन करती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 10 मिनट 15 मिनट भी लग जाते हैं आपस में रिएक्शन करने के लिए, कुछ देर बाद जाके आपको उसका असर दिखता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि बोतल वाला जो आप टेस्ट करेंगे उसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का समय देना है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपका सब्सक्राइब करने का मन नहीं कर रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि मैं क्या सुधार अपनी चीजों में करूं जिससे आपको और अच्छा लगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।